एक साइड है 120 रुपए की ब्रांडेड मेडिसिन और दूसरे साइड है सेम कॉम्पोजिशन की 15 रुपए की जेनेरिक मेडिसिन। क्या सस्ती वाली मेडिसिन यानी जेनेरिक मेडिसिन बेकार होती है, खराब होती है, कम एफिशिएंट होती है? आइए समझते हैं। सच तो ये है कि दोनों ही मेडिसिन के एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पैरासीटामोल के 2 टैबलेट्स ले लीजिए, एक ब्रांडेड मेडिसिन और दूसरा जेनेरिक मेडिसिन। जब आप इन दोनों मेडिसिन के कॉम्पोजिशन को एनालाइज करेंगे, वहां पे आपको मिलेगा दोनों ही मेडिसिन में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पैरासीटामोल ही है। और जो सेफ्टी एंड क्वालिटी पैरामीटर्स एक ब्रांडेड मेडिसिन को पास करने होते हैं, वही सेफ्टी और क्वालिटी पैरामीटर्स एक जेनेरिक मेडिसिन को भी पास करने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में भी, चाहे वो ब्रांडेड मेडिसिन हो चाहे वो जेनेरिक मेडिसिन हो, दोनों के मेडिसिनल इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। फिर क्या है डिफरेंस? आखिर ब्रांडेड मेडिसिन इतने महंगे क्यों होते हैं? इस बात का सवाल है कि ब्रांडेड मेडिसिन के साथ जुड़ा होता है कुछ ब्रांडेड कॉस्ट्स भी। जब भी कोई एक ब्रांड अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसके पीछे वो बहुत सारे पैसे खर्चती है, जैसे उसके रिसर्च के लिए, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए, उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए, पोस्ट मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट और भी इसी तरह की अन्य टैक्सेस एंड कॉस्ट्स। ये सभी पैसे जो ब्रांडेड मेडिसिन अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए या मार्केट में लाने के लिए खर्चती है, वो आखिरकार उन्हीं प्रोडक्ट्स से ही वसूला जाता है। ये एक मेजर रीजन बन जाता है ब्रांडेड मेडिसिन को महंगा होने का। वहीं पे जेनेरिक मेडिसिन कोई शोर शराबा नहीं करता, वो एक रिसर्च में पैसे खर्च करेगा, बाकी नो एडवर्टीजमेंट, नो मार्केटिंग कॉस्ट, नथिंग। ये सीधा पेशेंट्स के भलाई के लिए कम पैसों पे मार्केट में उतर जाती है। तो हमारी समझ से ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। आप दोनों ही मेडिसिन को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप जेनेरिक मेडिसिन को परचेज करने का सोच रहे हैं तो किसी ट्रस्टेड फार्मेसी स्टोर से ही खरीदें। किसी भी मेडिसिन को परचेज करने या कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी योर ओन फार्माचार्य।